प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बेन आरेख के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों के सामने हम आज 10 प्रश्नों पे परिचर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि कौन सी आकृति वसा घी भोजन के बीच संबंध को सही दर्शाती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, भोजन भोजन के अंतर्गत घी आता है और घी में क्या होता है, वसा होता है, फैट जिसको हम लोग कहते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ रिलेशन बाप बेटे बेटे का बन सकता है। यानी भोजन के अंतर्गत घी, घी के अंदर वसा पाई जाती है। इस हिसाब से अगर हम पहले ऑप्शन पे बात करें तो भोजन के अंतर्गत घी वसा, लेकिन ये दोनों अलग अलग दर्शाया जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर दूसरे ऑप्शन पे बात करें तो भोजन हो जाएगा, भोजन के अंतर्गत घी, घी में क्या होता है, वसा। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं लड़के, गायक, विद्यार्थी। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें एक लड़का, कोई भी लड़का, वो कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। हम लोग विद्यार्थी काल में देखिए बच्चे बहुत सारे जो है पढ़ाई के साथ साथ गाना भी गाते हैं। इस हिसाब से अगर पहले ऑप्शन में बात किया जाए तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, चूंकि यहाँ अगर हम लड़के की बात किया जाए और सभी लड़के गायक और विद्यार्थी, ये थोड़ा सा कहना जो है जस्टिस नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं हो पाएगा। तीसरे ऑप्शन पे बात किया जाए तो इसमें दिखा रहा है कि एक लड़का है, कुछ लड़के गायक हो सकते हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमारा मामला ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि एक लड़का में दोनों बातें हो सकती हैं। मीन्स लड़का भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बात करते हैं मजदूर, पुरुष, बस। देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि सभी पुरुष मजदूर होंगे, ये कहना थोड़ा सा अलग होगा, और बस एक अलग है, ये तो अलग दिख रहा है। इस हिसाब से तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि सभी पुरुष मजदूर होते हैं, तो ये तो संभव है नहीं, और बस अलग हुआ है, तो ये भी हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन पे, कुछ पुरुष मजदूर हैं, ये अब बात तो समझ में आती है, और बस को यहाँ अलग दिखाया गया है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है, ये सही लग रहा है। देखिए आगे चौथे आस दिया गया है मूल मात्रक, जूल और मीटर। यहाँ थोड़ा सा विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। मूल मात्रक में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसके अंतर्गत मीटर आता है, जूल उसके अंतर्गत नहीं होता है। जो 7 वो मूल मात्रक आपको दिए गए हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि मूल मात्रक के अंतर्गत मीटर आएगा, बट जूल बाहर होगा। तो क्या ऐसे फिगर में कहीं दिख रहा है? हाँ, एक में फिगर में देखिए, एक आपको बाहर दिख रहा है और जो मूल मात्रक के अंदर मीटर दिख रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। मूलांकुर, प्रांकुर, जड़। देखिए यहाँ अगर आपको विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान है तो मूलांकुर, जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है और प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रांकुर तो अलग हो जाएगा, बाकी मूलांकुर और जड़ में संबंध आपको दिख रहा है। इस हिसाब से देखा जाए लिहाज से तो प्रांकुर अलग, तो यानी चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ये दूसरे ऑप्शन में आपको अलग दिख रहा है, प्रांकुर का अलग किया गया है। और यहाँ देखिए जड़ का निर्माण किससे हो रहा है, मूलांकुर से। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होगी। गोरा आदमी, लंबे आदमी, भारतीय। एक भारतीय आदमी गोरा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। यानी भारतीय आदमी भी हो सकता है, एक भारतीय आदमी वो गोरा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, यानी तीनों बातें एक साथ ओवरलैप कर रही हैं। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन तो नहीं होगा कि भारतीय आदमी, सभी भारतीय आदमी गोरे होते हैं और लंबे होते हैं, ये कहना उचित नहीं है। भारत ये भी नहीं सेट होगा। इसमें भी नहीं होगा कि कुछ भारतीय लंबे, कुछ भारतीय गोरे। एक आदमी लंबा भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं सही होगा। ये चौथा ऑप्शन सही है होगा, क्योंकि एक भारतीय लंबा भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बहनें, पत्नियां, महिलाएं। देखिए, बहनें और पत्नियां, ये दोनों महिलाएं ही होती हैं, इस हिसाब से तो इसके अंतर्गत दोनों आएंगी।
और बहनें पत्नियों में भी संबंध हो सकता है, कुछ बहनें पत्नियां भी हो सकती हैं, शादीशुदा भी हो सकती हैं जो है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पक्षी, कबूतर, चमगादड़। यहाँ आप देखिए थोड़ा सा वर्ग का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा जानवर किस वर्ग में होता है। पक्षी के अंतर्गत यहाँ कुछ लोग ऑप्शन नंबर 1 लगाना चाहेंगे। ये कहेंगे कि पक्षी के अंतर्गत कबूतर और चमगादड़ दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों उड़ते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन न हो, एक बात को ध्यान में रखना होगा। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये स्तनधारी वर्ग में आता है, क्योंकि ये सीधे बच्चे को जन्म देता है जो है। तो यानी पक्षी के अंतर्गत तो कबूतर आएगा, लेकिन चमगादड़ एक अलग वर्ग में आता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं 9वें प्रश्न पर। माँ, महिला, डॉक्टर। देखिए यहाँ माँ जो होगी वो निश्चित रूप से महिला ही होगी, महिला ही माँ बनती हैं जो है। और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और माँ भी हो सकती हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हैं और माँ भी हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। महिला, डॉक्टर, शिक्षक। एक महिला, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और शिक्षक भी हो सकती हैं। तो चूंकि बहुत सारे डॉक्टर जो डॉक्टरेट डिग्री होते हैं वो शिक्षण कार्य करते हैं ना, ये भी तो कह सकते हैं आप। तो यानी एक महिला में दोनों, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और शिक्षक, यानी उस महिला के अंदर ये तीनों बातें होल्ड कर रही, एग्जिस्ट कर रही हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा। देखिए, कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं? डॉक्टर हो सकती हैं। सभी महिलाएं तो डॉक्टर हो नहीं सकती हैं। और कुछ महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं जो है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।